ऊपर से। अब इसके बारे में बोल दूं थोड़ा कि भाई अपने लोगों ने मुद्रा पे यही चिन्ह क्यों रखा, हाथी के ऊपर शेर। तो इसका भी रीजन है कि राजा होते शेर, शेर के समान होते बलशाली और ताकतवर, जब तो शेर को राजा कही जाती। और हाथी होते विशाल काय, विशाल शरीर का, तो उसको क्षेत्रफल की उपाधि दी है, मतलब उसका क्षेत्रफल बड़ा था। तो गौड़माना भूभाग पे, इतने बड़े भूभाग पे राज करने वाला शेर, उसको गजसूढ़ का उपाधि दी, हाथी ऊपर से। तो ये अपनी उपाधि अपने समाज को है। साथियों, हमारा जो सतरंगा झंडा है, कई लोग कहते हैं सात रंग, तो ये झंडा जो है इसका भी क्रम है। ये हर एक गोत्र का एक कलर है। और हमारे जो धर्म गुरु हैं पारी कुमारी लिंगो जी, उनने एक 7 कलर दए हैं। तो उन्हीं का ये प्रतीक, अपना जो सतरंगा जो लगा है, ये अपना धर्म का प्रतीक चिन्ह है। और मैं तो ये कहता हूं, ये हमारे हर एक घर पर लगना चाहिए। यदि हम गौण हैं, मूल्यवासी हैं, तो हर एक घर पे सतरंगा होना चाहिए। हम पार्टी के पंजा तो लगाए पड़ा था, पंजा को कमल को, लेकिन हमारे धर्म का ध्वज नहीं लगाते हैं। ये धार्मिक ध्वज है 7 रंग का। तो साथियों, मैं इसलिए कहता हूं, जब तक आप अपनी धर्म और संस्कृति को नहीं पकड़ेंगे, जब तक आप समाज का कुछ भी नहीं कर सकते, तो समाज पतन की ओर जाएगा और आने वाले बच्चों का तो भविष्य बिगड़ ही जाओ। तो हमारी जैसी गई सो गई, आने वाले बच्चों का फिर इतिहास सुधार दे, इसलिए समाज को एकजुट होना पड़ेगा। साथियों, हमारी माताएं बहनें और हमारा समाज पूरा धर्म में उलझा है। अभी मैंने कहा था कि भाग्य भगवान के भरोसे पूरा समाज रहता है, तो वो इसीलिए कहा था मैंने कि हमारा समाज भाग्य भरोसे रहता है और भगवान के भरोसे। भगवान की परिभाषा नहीं जानते लोग। भगवान की परिभाषा, भू मतलब भूमि, गा मतलब गगन, आ मतलब आगी, वा मतलब वायु, ना मतलब नीर मतलब जल। भगवान ये 5 ही हैं और 6वां भगवान हुआ ही नहीं। और जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और जो मरा है वो भगवान नहीं है। और आज हमारी माताएं बहनें और हमारा पढ़ा लिखा समाज कहना चाहिए इस चीज को, और अंधविश्वास की ओर ले जाते हैं। व्रत कर रहे, त्योहार कर रहे, 9 दुर्गों में दुर्गा बैठा के पूजन कर रहे, 10-10 दिन वहां खराब कर रहे, गणेश की मूर्ति बैठा के मिट्टी की उसकी पूजा कर रहे। तो ये धर्म के धंधे में हम लोग फंस गए हैं, और ये इतना बड़ा धंधा है कि इससे निकलना जरूरी है। एक त्योहार अभी अभी निकला है, त्योहार का अर्थ बता दें, जिसमें तुम्हारी हार हो उसे कहते हैं त्योहार। जिसमें तुम्हारी हार, वो है त्योहार। अभी एक धर्म निकला, अभी एक त्योहार निकला, उसकी बात मैं थोड़ी सी कम शब्दों में रख दूं कि कहां समाज उलझ के रह जाता है, कहां अंधविश्वास में पड़ा रहता है। शिवरात्रि